श्री राम। मेरा नाम अंकित है। मेरी उम्र 32 साल है। आज से 12 साल पहले मैं प्राइवेट जॉब करने के लिए चंडीगढ़ गया था। दिसंबर ठंडी के दिन चल रहे थे। मैं अपने दोस्त विक्की के साथ एक पीजी में रहने के लिए चला गया। वहाँ विक्की और उसका दोस्त दिनेश पहले से ही रूम शेयर कर रहे थे। जिस रूम में हम तीनों रह रहे थे वो रूम हम तीनों के लिए बहुत छोटा था। वैसे तो हम बड़े रूम में शिफ्ट होने की सोच रहे थे। हमने पीजी के ओनर से बात की। उसने हमसे कहा कि एक रूम है जो खाली हो रहा है, वो रूम आप तीनों लोग शेयर कर सकते हो। वो रूम बिल्कुल आप तीनों के लिए सूटेबल रहेगा। सो हम तीनों ने आपस में डिस्कस करके पीजी के ओनर को रूम बुक करने के लिए बोल दिया। अगले ही दिन पीजी के ओनर ने हमारा रूम किसी नए कस्टमर को डेट देकर बुक कर दिया। कुछ दिन बाद हमारे रूम शिफ्ट करने की डेट आ गई। हमें जिस रूम में शिफ्ट होने के लिए बोला गया था उस रूम के लड़कों ने किसी वजह से रूम शिफ्ट नहीं किया। तो पीजी के ओनर ने हमसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि आप तीनों जब तक रूम खाली नहीं हो जाता मेरे बगल वाले मकान के किसी भी कमरे में जाकर रह सकते हो। मैं आपसे उतने दिनों का कोई किराया नहीं लूँगा। हम तीनों मान गए। वो 2 फ्लोर का मकान था। वो हमेशा खाली ही रहता था। बस रात में एक आदमी स्कूटर से आता और ऊपर वाले फ्लोर के किसी भी रूम में जाकर सो जाता था। उस मकान में बहुत से रूम थे पर लाइट सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के कुछ रूम्स में अवेलेबल थी। हम तीनों ने ग्राउंड फ्लोर के मेन गेट के बिल्कुल साथ वाले रूम को सिलेक्ट किया और अपने सारे सामान को वहीं शिफ्ट कर लिया। उसके कुछ दिनों बाद विक्की जॉब से छुट्टी लेके अपने घर चला गया और उसके 2 दिन बाद ही दिनेश भी अपने चचेरे भाई की शादी को अटेंड करने के लिए गांव चला गया। अब मैं अकेला रह गया था। 1-2 दिन तो मामला सब ठीक रहा। तीसरी रात जब मैं अपने रूम में दरवाज़ा और लाइट बंद कर कंबल ओढ़कर सो रहा था तो उस रात ऐसी घटना घटी कि आज भी सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि मैं कंबल को कस के बिल्कुल तान के उल्टा होकर ही सोता हूँ, बस अपने चेहरे को छोड़कर। उस दिन मैं कंबल तान के उल्टा होकर मुंह उघाड़ कर सो रहा था। मैं कंबल इस तरह से ओढ़कर सोता हूँ कि कहीं से ठंडा ना लगे। मेरी नींद ऐसी है कि हल्की सी आवाज़ पर भी मैं उठ जाता हूँ। दिसंबर की ठंडी रात में करीब 2 बजे के बाद मुझे मेरी कमर के सीधे हाथ की साइड कंबल टाइट होता हुआ महसूस हुआ। मेरी नींद खुल गई पर मैं उठा नहीं। फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड भी कंबल दबना शुरू हुआ, जैसे कि कोई मेरी पीठ पर बैठने के लिए पाँव रख रहा हो। मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि मैं रूम में अकेला ही था और गेट भी बंद था। कोई अंदर आ नहीं सकता था। मेरे रूम की खिड़की भी ऐसी नहीं थी कि वहाँ से कोई अंदर आ सके। ये सब सोचते सोचते इतने में मुझे मेरी पीठ पर दबाव महसूस होने लगा, जैसे कि कोई मेरी पीठ के ऊपर बैठ रहा हो। वह अनजान चीज़ मेरे सिर के बालों पर उंगली फेरने लगी, फिर कान से होते हुए मेरे पीछे गर्दन पर उंगली फेरने लगी। ऐसा वो बार बार कुछ सेकंड के लिए रुकती और फिर दोबारा ऐसा करती। उसने पहले उंगली फेरते हुए मेरे पीछे गर्दन पर दबाव डालना शुरू किया, फिर वो थोड़ी देर के लिए रुकी। ये सब जब हो रहा था मैं चाह कर भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं बिल्कुल सुन पड़ गया था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि रूम में कोई नहीं था, मैं अकेला ही था। मुझे समझ में आने लगा था कि ये कोई न कोई प्रेत आत्मा जरूर है, पर मैं डरा नहीं, बस उलझा रहा। पता नहीं क्यों मैं चाह कर भी उठ नहीं पा रहा था। जब ये सब हो रहा था फिर से मुझे अपनी गर्दन पर दबाव महसूस हुआ। इस बार दबाव ज़्यादा महसूस हो रहा था, जैसे कि कोई मेरी पीठ पर बैठकर मेरे पीछे गर्दन को दबा रहा हो। धीरे धीरे प्रेत आत्मा मेरी गर्दन पर दबाव बढ़ाने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो प्रेत आत्मा अपनी ताकत दिखा रही हो। ये महसूस करते करते मेरे माइंड में भी डिफेंस सेंस एक्टिवेट होने लगा और मैं गुस्से से गाली देते हुए जोर से चिल्लाने लगा, कौन है, रुक, अभी बताता हूँ तुझे। मैंने झट से लाइट खोली। मुझे सब ब्लैक एंड वाइट दिख रहा था। झूठ नहीं बोलूँगा, मैं डर भी रहा था और गुस्से से चिल्ला भी रहा था। मैंने रूम के कोने में रखे डंडे को लिया और बेड के नीचे देखने लगा।
और ज़ोर ज़ोर से गाली देते हुए उसको कहने लगा कि अब आ, है दम तो बाहर आ। जब कोई नहीं मिला तो मुझे पूरा कंफर्म हो गया कि ये कोई प्रेत आत्मा थी। मैंने सुन रखा था कि हनुमान चालीसा की 4 लाइन बोलने के बाद 4 बार ताली मारने पर ताली की गूंज जहाँ तक जाती है वहाँ तक किसी भी तरह की नेगेटिविटी पास नहीं आती। सो मैंने वैसे ही किया। अब फिर से मैं बेड पर गया और हनुमान चालीसा की 4 लाइन बोलकर 4 बार ताली बजाई। मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह उठने के बाद मैं बैठकर बस रात की उस घटना के बारे में सोचता रहा। फिर जल्दी से मैं फ्रेश हुआ, बाहर की दुनिया देखी, जाके चाय की टपरी पर 2-3 चाय पी। इसके बाद वहीं पास ही में मेरी एक मुंह बोली पंजाबी दीदी थी। मैं अक्सर वहाँ जाया करता था। मैं सीधा वहीं गया और उनसे रात में हुई सारी घटना के बारे में बताया। उन्होंने और उनके हस्बैंड ने मुझे बोला कि जब तक तुम्हारे दोस्त नहीं आ जाते तब तक तुम यहीं सोया करो। मैंने उन्हें मना करते हुए कहा कि आपको मैं तकलीफ़ नहीं दे सकता, मैं इतना भी डरा हुआ नहीं हूँ, बस थोड़ा अजीब लग रहा था तो मैंने आपको बता दिया। अब मुझे आप लोगों से बात कर अच्छा लग रहा है। ये कहकर मैं वहाँ से सीधा अपने रूम पर आ गया। जब सोने का टाइम आया तो मैं वैसे थोड़ा डरा जरूर हुआ था, पर हनुमान चालीसा के प्रभाव को देखकर मुझे बल मिल गया था। फिर मैंने वैसे ही हनुमान चालीसा की 4 लाइन बोली और 4 बार ताली बजाई और सो गया। ऐसे मैं हर रात करने लगा। इस घटना से मुझे अलग सी खुशी महसूस हो रही थी। वह खुशी थी हनुमान चालीसा के सिर्फ 4 लाइन के प्रभाव की। मैंने सुना था कि भूत प्रेत हनुमान जी के सिर्फ नाम लेने मात्र से थर थर काँपते हैं। अब मैं रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ और सभी को हनुमान चालीसा के पाठ करने की सलाह देता हूँ। इसके बाद मैंने काफ़ी लोगों से अपनी कहानी को बताने की कोशिश करी, पर किसी ने मेरी बात को एक कहते हैं ना कि किसी को सच बताओ तो झूठ लगता है, वही सोचकर मैंने सभी को बताया, पर किसी को सच नहीं लगा, स्टोरी लगी। अगर आपको भी ये स्टोरी लगती है तो लगने दो। जय श्री राम।